हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं, जिसमें हम 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 लेकर आया हूं। आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट 2.2 किसके ऊपर बेस है दोस्तों? फैक्टराइजेशन के ऊपर। और इस फैक्टराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट इसके पहले के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। आज लेक्चर नंबर 5 है, इसके पहले लेक्चर नंबर 4 था, इसके पहले लेक्चर नंबर 3 होगा। तो सभी वीडियोस कंटिन्यूअसली देखो और अपने दोस्तों को भी बताओ दोस्तों, शेयर करो, ताकि यार हर बच्चा हमसे क्वालिटी एजुकेशन ले सके और हर बच्चा अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। दोस्तों देखो क्या होता है कि सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि यार हमारे चैनल पे इतने सारे कंटेंट्स, लगभग 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के कंटेंट प्रेजेंट है हमारे चैनल पे। हर चीज हम पढ़ा रहे हैं ताकि यार हर बच्चा, हमारे महाराष्ट्र में हर बच्चा जो बाहर जाके ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, पैसे नहीं भर सकता, यार हर बच्चा एटलीस्ट यहां से पढ़ेगा तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। तो उतना आप अवेयरनेस क्रिएट करो, लोगों तक ये बात पहुंचाओ। और हमारा जो चैनल है 1 मिलियन के काफी नजदीक है, तो आप लोग उसको जल्दी जल्दी करवा दो, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा आईडी है, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और साथ ही में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी हमारे क्लास में होता है नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हम एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट हमारा 2.2 की शुरुआत करेंगे और आज पूरा कंप्लीट करने वाले। तो एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर, जो कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर कट बोल के रखा है कि भैया ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसको हम लोग को कैसे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, आपको याद होगा कि कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पहला टर्म और दूसरे टर्म को, सॉरी पहला और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू मिलेगा। तो हमें कुछ ऐसे नंबर में स्प्लिट करना होता है, दो नंबर ऐसे निकालने होते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और एडिशन करके ये आ जाए, मिडल टर्म आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करवाएंगे सेम, आपको याद आ गया होगा, फ्लैशबैक। चलो शुरुआत करते हैं, 5 से 6 एग्जांपल सॉल्व करवाने वाला हूं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात, यहां पे हम लोग ले लिया मार्कर। अब पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये 54 है, तो कहीं साइड में लिख देते हैं हम लोग यहां पे 54 एक्स स्क्वायर। मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 54 एक्स स्क्वायर आ जाए और प्लस करके मिडल टर्म आ जाए, जो कि है -15x। करेक्ट है? तो सोचो सबसे पहले 54 किसके टेबल में आता है, एक तो आ जाएगा 54, 9 6 54 आता है, 9 और 6, तो 9 और 6 प्लस करके 15 आता है क्या? यस आ सकता है। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे 9 और 6, तो 9 6 और क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स देना पड़ेगा, तो 9x और 6x मैंने दो नंबर लिया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 9 6 होता है 54, पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन इन दोनों को प्लस करके क्या -15 आ रहा है क्या? तो 9x प्लस 6x 15x होता है, माइनस नहीं होता है। तो हमको तो चाहिए भैया -15x, मिडल टर्म वही है ना, बीच वाला टर्म, -15 चाहिए। लेकिन इन दोनों को अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं, -9 कर दूं, इसको भी -6 कर दूं, तो हमारा जो आंसर है ना वो -15x आएगा। कैसे? -9 मल्टीप्लाई में -6 इज 54 हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 54 एक्स स्क्वायर आएगा। और इन दोनों को ऐड करके -9 -6 कितना होता है, -15 होता है, तो इन दोनों को ऐड करके भी ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब हमें दो नंबर मिल गए, ये दोनों को इस बीच वाले टर्म की जगह पे लिख दो। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है पहला वाला, एक्स स्क्वायर लिख दिया, -15x की जगह पे दोनों लिख दो, -9x -6x। उसके बाद तीसरा टर्म है +54 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ गया, खत्म। बस यही सबसे मेन काम होता है, यही सबसे मेन काम होता है। बाकी सिंप्लीफिकेशन है जो आपको पहले से आता है, कॉमन निकालना, मल्टीप्लाई करना, ये पहले से ही आता है आपको। बस यही मेन काम था जो आपने पहले स्टेप में कर दिया, चुटकी बजाते ही देखो अब आंसर आएगा। अब देखो इसमें से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा। देखो ध्यान से, x है, इसमें से x कॉमन निकल गया, क्या बचेगा अंदर, x -9 माइनस कॉमन 6 और 54 में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली 6 कॉमन है, तो -6 कॉमन निकल गया, तो अंदर बचेगा x, तो ये हो जाएगा -6x बराबर। अब अंदर 54 है ना, और जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो होता है सेम एग्जैक्टली आता है, तो बिना कुछ देर के यहां पे लिख दो सीधा सीधा, ये जो है सेम वही आता है। और आपको क्रॉस चेक करना है तो देख लो ना, -6 मल्टीप्लाई बाय -9 करो, तो -6 मल्टीप्लाई बाय -9 इज +54, तो आ रहा है बराबर, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये दोनों सेम सेम है, तो इसको एक ही बार लिखो, दैट इज x -9 मैंने एक ही बार लिखा, और ये x और ये -6 जो है इसको भी ब्रैकेट में ले लो, x -6 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये एक बार ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब एक बार x -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, बीच में लिख देने का और दूसरा हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x -9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। करेक्ट है, -9 उधर गया तो +9 हो गया, और ये और बीच में डाल दो, और ये x है, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया, दो वैल्यू आ गए, दो रूट्स आ गए हमारे इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट्स आ गए, दो वैल्यू आ गए, दो सॉल्यूशन आ गया, जो कि है एक का वैल्यू आ रहा है x इज इक्वल टू 9, दूसरा आ रहा है x इज इक्वल टू 6। अब आप बोलो 2 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो कितना आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में। करेक्ट है, क्लियर है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर 9 6 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट।
आ रहा है? तो ये आपका था सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। अब जो बच्चे को कुछ नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मैं आपको बता दूं फैक्टराइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा अलजेब्रा में देखा गया है, पेपर के में आता है 2 मार्क्स के लिए। कंफर्म कर लो यार, ऐसे टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, एक न दो क्वेश्चन आएंगे, थोड़े ट्विस्ट के साथ भी आ सकते हैं, कभी कभी सिंपल वाले भी आ सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सिंपल वाला था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस प्रैक्टिस सेट में हार्ड जितने भी एग्जाम्पल है सब करा रहा हूं, ध्यान लगा के देखना एकदम अच्छी तरीके से। टोटल 10 से 12 एग्जाम्पल है, लेकिन मैं 6-7 एग्जाम्पल करा दूंगा ताकि आप लोग का पूरा कंटेंट क्लियर हो जाए, टेंशन मत लेना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो यहां पे क्या है, अगला क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, पहला और तीसरा टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर और ये -20 साइड में लिख दो कहीं पे, जो कि हो जाएगा -20 एक्स स्क्वायर। लिख दिया मैंने साइड में, -20 एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब अब हमें दो वैल्यू ऐसे लिखने हैं, दो टर्म ऐसे लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करके -20 आ जाए और प्लस करके बीच वाला क्या है, एक्स है, प्लस करके बीच में एक्स आना चाहिए। भाई सोचो यार कौन सा ऐसा हो सकता है दो नंबर कि मल्टीप्लाई करके 20 है। तो सबसे पहले देखो 20 कौन से टेबल में आता है। अब देखो 4 5 20 होता है, तो समझ लो कि मैं अंदाजा मारता हूं कि 4 5 20 होता है। मतलब एक हो जाएगा 4x, दूसरा हो जाएगा 5x। अब आप देखो 4x मल्टीप्लाई बाय 5x होता है 20x स्क्वायर, लेकिन हमको माइनस चाहिए, मतलब इन दोनों में किसी एक का वैल्यू माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं समझ लो कि -4 के साथ दे देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, -4x मल्टीप्लाई बाय 5x नथिंग बट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -20x स्क्वायर, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि इन दोनों को प्लस करके बीच वाला आना चाहिए, जो कि x है, हमने साइड में वो भी लिख के रखा है, तो x आना चाहिए। अब देखो -4x प्लस 5x यानी 5x माइनस 4x, तो 5x में से 4x कितना बच रहा है, x बच रहा है, एक x बच रहा है, तो आ रहा है, मतलब हमारा ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तो हमें मिल गए दो नंबर। हमारे दो नंबर कौन से हैं, एक है -4x, दूसरा है +5x। यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ये x के जगह पे वो दोनों लिखेंगे, जो कि है क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब ये x की जगह पे क्या लिखेंगे, -4x लिखा। उसके बाद ये 5x क्या है, पॉजिटिव है, तो लिख दिया +5x। ये बीच में है -20 = 0। बस बीच वाला जो था ये पूरे के जगह पे वो दोनों जो नंबर हमने नया निकाला वो लिखना है, बाकी कुछ नहीं। ये हो गया पहला स्टेप, ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व, खत्म, यही कहानी है, बस यही मेन चीज होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स, इसमें कॉमन क्या है, एक्स निकलेगा कॉमन, क्या बचेगा अंदर, x - 4 बचेगा, प्लस यहां पे दोनों में 5 कॉमन निकलेगा, अंदर x - 4 बचेगा। आग बंद करके लिख दो, दोनों ब्रैकेट सेम आता है, = 0। करेक्ट है। अब एक बार दोनों सेम है ना, तो x - 4 एक ही बार लिखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ही बार लिखा, प्लस ये x है, ये 5 है, करेक्ट है, प्लस नहीं आएगा, ब्रैकेट आएगा, ये x है प्लस 5 है, तो x + 5 = 0। अब ये एक बार 0 हो जाएगा, ये एक बार 0 हो जाएगा, यानी x - 4 = 0। एक बार 0 उसको दे दो और एक बार 0 ये x + 5 वाले को दे दो, तो x + 5 = 0। तो ये हो जाएगा क्या, x = 4 और ये क्या हो जाएगा बताओ, x = -5। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, 5 उधर गया, माइनस हो जाएगा, तो आ गया हमारे दो रूट, दो सॉल्यूशन आ गए, जो कि है x = 4 आ रहा है, x = -5। अब ये भी देखा आपने, सेम पहला क्वेश्चन जैसा था, लगभग वैसे ही क्वेश्चन था सेकंड, एकदम सिंपल, एकदम स्वीट एंड कुछ यहाँ पे ज्यादा टेंशन और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है, मस्त पैकी, एकदम अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ू, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे y वाला आ गया, x वाला गया, तो क्या फर्क पड़ता है क्या, x से y से p w जो भी रहे, कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यार ये अल्फाबेट्स है, ये वेरिएबल्स है, तो चाहे कोई भी वेरिएबल्स आए, चाहे कोई भी अल्फाबेट्स आए, p h t u v w x जो भी आए, a b c d कुछ भी आ जाए, आपका स्टेप तो सेम होने वाला है, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप हमारा क्या बोलता है कि पहले वाले को और तीसरे वाले को, तो 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 2 हो जाएगा 26, मतलब 26y स्क्वायर है आपके पास, 2y स्क्वायर और 13 को मल्टीप्लाई किया तो 26y स्क्वायर है। अब ये दो नंबर में स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे नंबर जो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आना चाहिए, और प्लस हो जाएंगे तो बीच वाला आना चाहिए, जो कि 27y है। साइड में लिख के रखो इसको भी, करेक्ट है, यही है ना बीच का 27y। अब आप देखो, दिमाग लगाओ, 26 कौन से टेबल में आता है, 26 या तो 13 के टेबल में आता है, 13 2 26, ठीक है, समझ लो मैंने ले लिया 13 2 26। अब 13 2 26 तो हो रहा है, लेकिन 13 को प्लस करोगे 2 से तो 15 ही होता है, तो हमको तो 27 चाहिए भैया, तो मतलब इससे काम नहीं चलने वाला हमारा, ये दोनों नंबर नहीं है, 13 और 2 नंबर नहीं हो सकते। तो सोचो 26 और किसी के टेबल में आता है था, लेकिन आपने अगर दिमाग लगाया होगा तो 26 खुद के टेबल में आता है, 26 1 26, तो 26 1 26, तो 26 और 1 हो गए। अब क्या है, y स्क्वायर है तो 26y हो जाएगा, और ये भी 1y हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 26y मल्टीप्लाई बाय 1y स्क्वायर, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 26y स्क्वायर, ये आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करके वो तो आ रहा है।
लेकिन प्लस करके 27 आ रहा है, तो 26y प्लस 1y 27y हो रहा है ना, मतलब ये वाला कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब मुझे मिल गया मेरा दो नंबर 26y और 1y। तो हम लोग लिखेंगे बीच वाले 27 की जगह पे वो दो नंबर। तो पहला क्या है 2y² है, तो 2y² वैसे का वैसे आ जाएगा। एक है 26y तो मतलब प्लस है ना वो, तो प्लस 26y, और दूसरा क्या है 1y यानी कि प्लस 1y। तो 1y को हम लोग 1y नहीं लिखते, 1y को हम लोग सिर्फ y लिखते हैं, एक ही y है ना तो सिर्फ y लिखते हैं। अगर आप 1y भी लिखोगे ना तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो मैं डायरेक्टली y लिखता हूं, फिर ये प्लस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बस ये बीच वाले की जगह पे 27y के जगह पे हटा के मैंने ये दोनों को लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, देखो 2y कॉमन निकलेगा, ये 2 है ना, और इसके अंदर भी 26 में 2 होगा, तो 2y कॉमन निकल गया। तो क्या बचेगा, देखो देखो यहाँ पे y प्लस अंदर क्या बचेगा 13। देखो ना ये 2 है ना, 26 में से 2 बाहर निकल गया, माइनस नहीं हो रहा है, कॉमन बाहर निकला, तो 26 में से 2 कॉमन बाहर निकल गया, 13 2 जा 26, तो 2 बाहर निकल गया, अंदर कितना बचेगा 13, तो 13, तो y प्लस 13 हो गया। प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब 1 कॉमन है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा y प्लस 13 दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये ब्रैकेट सेम ही होता है हमेशा, तो डायरेक्ट लिख दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं था, मतलब 1 था तो 1 लिख दिया बाहर। अब आप देखो ये दोनों कॉमन है, सेम टू सेम एक बार लिखूंगा मैं, 1y प्लस 13 लिख दिया। ठीक है, 2y और ये प्लस 1, तो इसको भी लिख दो 2y प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। एक बार ये 0 एक बार ये 0 कर दो, तो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, ये आया समझ में। अब ये y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 13 उधर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, अब दूसरा क्या है 2y इज इक्वल टू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 1, 2y इज इक्वल टू माइनस 1, तो देयरफॉर आपका y का वैल्यू आ जाएगा y विल बी इक्वल टू माइनस 1/2। समझ में आया, तो आपका यहाँ पे x का x नहीं, हमारा इस बार y है ना, तो y के दो वैल्यू आ गए, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था उसके दो सॉल्यूशन, दो क्वाड्रेटिक रूट्स आ चुके हैं, जो कि y इज इक्वल टू माइनस 13 और y इज इक्वल टू माइनस 1/2। सिंपल, कुछ फर्क नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफनेस आ गया और कुछ नहीं। आगे जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे तो टफनेस बढ़ेगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं, मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम है, बाकी हर चीज सेम है, बस आपका कंसेप्ट लगेगा और दिमाग लगेगा और कैलकुलेशन लगेगा, बाकी हर चीज अपने आप सॉल्व होते जाएगा, आप खुद सॉल्व करोगे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है फटाफट से। चलो आज पूरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे हम लोग। तो आ गया छठा एग्जांपल, क्यों छठा एग्जांपल, तीसरे के बाद चौथा, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ सेम है, जैसा हम लोग ने 3 एग्जांपल किया वैसे ही सेम एग्जांपल है, तो एकदम इजी है, तो इसके लिए मैं छोड़ रहा हूं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग इजी वाला एग्जांपल कर सके। अब छठा एग्जांपल लेके आऊं जो कि थोड़ा दिखने में हार्ड दिख रहा है। लोग बोलते हैं ना यार ये 6x है माइनस 2/x है, भाई कैसे इसको कैसे इधर मल्टीप्लाई हो कैसे करेंगे, तो ऐसे टेंशन नहीं लेने का, ऐसे एग्जांपल सिर्फ दिखने में हार्ड दिखते हैं। वो कहावत थी ना, जैसे मैं बार बार बोल चुका हूं ये चीज कि यार एक कहावत है भाई बहुत हार्ड दिख रहा है लेकिन भाई बहुत इजी है, ए भाई मैं सिर्फ दिखने में हार्ड हूं बाकी बहुत इजी हूं मैं, तो सेम वही हाल है। ये एग्जांपल खुद बोलेगा कि भाई मैं दिखने में हार्ड हूं बहुत इजी हूं। कैसे सॉल्व करना है देखो, सबसे पहले ये x नीचे है तो मल्टीप्लाई x थ्रू आउट, हमने ये चीज पढ़ा हुआ है पहले भी, मल्टीप्लाई x थ्रू आउट, इसको मतलब क्या होता है, हम लोग बस सिंपली अरेंज कर रहे हैं इसको। तो x नीचे है 2 के नीचे है तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x मल्टीप्लाई, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जिसके ही नीचे रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। ये आप जानते होंगे ना, मल्टीप्लाई थ्रू आउट करते थे हम लोग पहले बैलेंस करने के लिए। तो ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, बराबर ना, x मल्टीप्लाई बाय 6x स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, ये 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, x हट गया उसके नीचे से, अब x 1 के पास चले जाएगा जो कि हो जाएगा 1x मतलब x ही होता है। अब ये 1x को इधर ला दो, मतलब 6x स्क्वायर, ये 1x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा ना, 1x मतलब x ही होता है ना, तो सिर्फ मैं x लिख रहा हूं 1 नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और ये -2 दैट विल बी इक्वल टू 0। समझा, यहां तक समझा। अब हमने इसको प्रॉपर सीधा कर दिया क्योंकि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, तो इसको मैंने सीधा कर दिया। मतलब ये जो मल्टीप्लाई थ्रू आउट जो वगैरह मैंने किया है ये सीधा करने के लिए किया है, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा सीधा दिखेगा ना ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, तभी हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे ना। ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। अब यहां पे आप देखो क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला नंबर सेम वही रूल, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है ना, पहला नंबर और तीसरा नंबर, तो 6x² और -2 मल्टीप्लाई करो, तो 6x² मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है दोस्तों, -12x²। मतलब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके -2x² 12x² आना चाहिए और प्लस करके बीच वाला आना चाहिए जो कि है -x। अब आप देखो 12 का टेबल, 12 के टेबल में 12 1 12 होता है, लेकिन 12 और 1 को प्लस करूंगा तो 11 आता है जो कि -x नहीं देगा, तो 12 और 1 नहीं ले सकता। 6 2 12 होता है, 6 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 ले सकता हूं, लेकिन 6 + 2 करूंगा तो 8 आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। 4 और 3 ले सकता हूं क्या, 4 3 12 होता है, तो देखो 4x और 3x, तो 4 3 12x² आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस चाहिए ना, तो माइनस चाहिए तो मतलब मुझे किसी एक में माइनस देना पड़ेगा, तो चलो मैं 4 को माइनस दे देता हूं। 4 को मैंने माइनस दे दिया तो -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट -12x² आएगा।
मतलब मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन ये है दोनों को प्लस करके माइनस एक्स आना चाहिए, तो -4x + 3, तो -4 + 3 कितना होता है, -1 ही होता है ना, तो -x आ रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। डाल दो उसमें, क्या करना है, ये पहला वाला 6x² वैसे का वैसे, ये -x के जगह पे ये दोनों लिखेंगे जो कि है -4x, और उसके बाद है ये 3x, पॉजिटिव है ना, तो +3x, बाद में तीसरा टर्म -2 = 0, जोड़ी बना लो। अब इसमें से कॉमन निकलेंगे, इसमें से कॉमन कौन निकलेगा बताओ, ये 6x है, ये 4x है, तो दोनों में 2 है, 2 का टेबल है ना, दोनों में 2 का टेबल है, तो 2 मेरा कॉमन निकलेगा, और दोनों में x भी है, तो 2x कॉमन निकल गया। इसके पास क्या बचेगा, 2 3 6 होता है ना, तो 3 बचेगा और x बचेगा, माइनस इसके पास 4 है, 2 2 4 होता है, मतलब 2 बचेगा, तो 3x - 2 बचा, प्लस यहां पे दोनों में से देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर अपने आप आ जाएगा 3x - 2, सेम ब्रैकेट करके भी देख लो, सेम ही आएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ही बार लिखोगे आप 3x - 2 और ये 2x और ये +1, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो 2x + 1 = 0। अब दोनों को एक एक बार 0 दे दो, तो ये हो जाएगा 3x - 2 = 0, बीच में डाल दो और ये एक बार ब्रैकेट 2x + 1 = 0। समझा यहां तक? अब इसको सॉल्व कर लो, 2x - 2 है तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3x = 2 और 2x = -1, तो ये हो जाएगा x = 2/3। आपका देखो आंसर आ गया x का 2/3, और दूसरे वाले का आ गया x = -1/2। देखो करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर आ गया, दैट इज 6th 1, करेक्ट है, 6th 1 आ रहा है, दैट इज 2/3 1/2, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट आ रहा है हमारा आंसर, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो इसमें क्या हार्ड था, लोगों को ये दिखने में हार्ड लग रहा था, करेक्ट है, और जो नए लोग होते हैं जैसे कि जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में दिखते हैं ना तो छोड़ देते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो, आपको पूछा गया था कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और आप जानते हो कि फैक्टराइजेशन क्या है, तो अगर आपको पता है कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, तो इसको छोड़ क्यों रहे हो, बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा प्रॉपर सीधा करना है। तो आपने मल्टीप्लाई थ्रू आउट किया, इधर उधर किया, तो आपने ये सीधा बना लिया, और एक बार सीधा बन गया, हमारा मेथड है भाई मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर हमारा, देखो कितना आसान आराम से आ गया, 2/3 और -1/2। तो कोई भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ना नहीं है दोस्तों, चाहे कोई भी हो, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे मैं जो इसकी बात कर रहा हूं, एसएसटी की बात कर रहा हूं, हमारे चैनल पे हमने हर एक चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है दोस्तों, मानते हो ना, हर एक चीज हमारे चैनल पे है, पुराने वीडियोस भी प्रेजेंट है, ये पूरा ये जो चैप्टर चल रहा है ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरा कंप्लीटेड ऑलरेडी है, हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस पहले से ही हमने पूरे पिछले 1 1.5 साल 2 साल मेहनत किया है, पूरा साइंस मैथ्स अलजेब्रा ज्योमेट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर सब चीज है हमारे चैनल पे। लेकिन एक्स्ट्रा फिर भी क्यों पढ़ा रहे, ताकि आप लोग को वापस से रिवाइज करवा सकूं, ये सब चीजें आराम कर सकता था दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारा मेहनत करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सभी बच्चों तक हमें पहुंचना है, आप सभी बच्चों को जितना हो सके कंसेप्ट देना है, ताकि हर बच्चा जो महाराष्ट्र में पढ़ना चाहता है, काबिल बनना चाहता है पढ़ाई के दम पे, वो बन सके, यही चीज है हमारा मकसद, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया भाई, मतलब 7वां इज योर होमवर्क, जो है एप्लीकेशन बेस है, एमसीक्यूज जैसा है, आराम से कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x² - 2√6x + 2 = 0। क्या लग रहा है भाई, रूट बीट आ गया यहाँ पे, तो दिख रहा है ये 2√6। आप सोचोगे, अब नया स्टूडेंट जो होगा जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है फैक्टराइजेशन का, वो बोलेगा भाई रूट आ गया तो मैं तो सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा, रूट से मेरे को डर लगता है। लेकिन रूट से घबराना क्यों है, रूट क्या करेगा, रूट भी तो एक नंबर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा मेथड सेम है, पहला नंबर तीसरा नंबर, 3x² × 2, 3x² × 2 मतलब 6x²। अब इसको 2 नंबर में बांटना है हमें, इसको 2 नंबर में बांटना है, 6x² को 2 नंबर में बांटना है, ताकि हमारा जो वैल्यू है, देख पा रहे हो यहाँ पे कौन सा है, 8वां है ना, ठीक है ना, हमारा जो वैल्यू है 8वां बराबर है, करेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इनको 2 नंबर में ऐसे बांटना है जिनको प्लस करके -2√6 है, उसको भी लिख दो साइड में, -2√6 आना चाहिए। सोचो यार, मतलब ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है, देखो इसी में थोड़ा आपका कंफ्यूजन होगा, और इसी में आपका मतलब मेन कंसेप्चुअल नॉलेज लगेगा। सोचो थोड़ा सा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं 6 आए, तो आप सब जानते हैं 3 2 6 होता है, ये आप डाल सकते हो 2 नंबर, लेकिन 3 और 2 को प्लस करूंगा तो 2√6 आएगा ही नहीं ना, √6 चाहिए वहां पे, प्लस करके -2√6 आना चाहिए, तो रूट कहां से लाओ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हो, या फिर अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं नॉलेज है तो बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको भी बहुत इजी लगेगा, ट्रस्ट मी, मैं बोल रहा हूं ना, मैंने भी जब शायद पहली बार पढ़ा होगा ना इस चीज को, तो मैंने हार्ड समझा होगा, लेकिन जब उसको कॉन्सेप्ट पता चला तो मुझे बहुत ईजी लगा। क्यों, आप एक चीज जानते हो, कोई भी 2 रूट अगर सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू जो होता है वो सेम आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लू √6 और इसको मल्टीप्लाई करूं एक और √6 के साथ, तो √6 × √6 = 6। हाँ सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं, आ रहा है कि नहीं मन में जरूर से आया होगा आप लोग के, इतना मैं बोल सकता हूं, करेक्ट है।
आया होगा आपके मन में, कमेंट होना चाहिए इसी बात पे कि यार ये तो कितना सिंपल था, हम फालतू में 3 2 जा 6 6 1 जा 6 सोच रहे थे, है कि नहीं? हमें रूट में चाहिए ना। तो अगर आप दिमाग लगाओ तो हमारे दो नंबर कौन से होंगे, एक हो जाएगा √6x और दूसरा हो जाएगा √6x, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, √6 मल्टीप्लाई बाय √6 इज नथिंग बट 6x²। तो ये हमारा आ रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि इन दोनों को प्लस करके -2√6 आना चाहिए। हमें एक चीज एक और पता है कि √6 को √6 से अगर मैं प्लस करूंगा तो 2√6 आता है, लेकिन हमको चाहिए -2√6। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब -√6 तो माइनस माइनस गेट्स प्लस, बढ़ेगा सिंबल माइनस, तो -√6 इज नथिंग बट -2√6। मतलब हमारे दो नंबर कौन से होंगे, -√6 होगा और -√6 होगा। समझ में आया? बाकी सब चीज मिटा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल है दोस्तों, क्लियर कट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, ये जो 6x² मुझे चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो मैंने क्या दो नंबर लिया, √6 -√6x और अगला भी -√6x। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 6x², ठीक है, और ये दोनों को प्लस करो तो आ जाएगा -2√6। तो कंडीशन सेटिस्फाइड दोनों। अब मुझे वैल्यू डालना है बस, और कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, क्या है ये 3x², ये -2√6 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये दोनों लिखूंगा, जो कि है -√6x -√6x, दोनों को लिख लिया मैंने। अब तीसरा क्या है, +2 = 0। अब इसको कॉमन निकाल के रूट में सॉल्व कर दो, खत्म कहानी, और कुछ नहीं है। अब इन दोनों को देखो सॉल्व करो, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है दोस्तों, मुझे बताओ, कॉमन क्या निकल रहा है? अगर आप ध्यान लगाओगे तो इसमें से हम एक चीज कॉमन निकाल सकते हैं। क्या पता है, क्या पता है? मैं आपको एक तरकीब बताता हूं, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे हटा रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा सकते हो तो ये 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकता हूं ना 3 को, ये x² -√6x, ठीक है, √6x। ओके, अब यहां पे -√6x। हाँ, एक और चीज यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। √6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 इज नथिंग बट √6। ये भी मानते हो ना आप, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 होता है ना, x, और ये माइनस, और फिर से ये √2 डॉट √3, ये x प्लस 2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, √2 डॉट √2 लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आप बोल रहे हो कि सर ये आप क्या कर रहे हो, कब से √2 डॉट √2 क्या कर रहे हो? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से क्या किया मैंने। ये 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, वही लिखा, x² वैसे का वैसे ही। √6 को कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज √2 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकता हूं, बीच में माइनस था, माइनस डाल दिया। √6 को अगेन कैसे लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई बाय √3, और x का x सेम, प्लस का प्लस, 2 को कैसे लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल टू 0, वैसे का वैसे। अब देखो कॉमन निकालो, ये हमारा पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, कॉमन निकलेगा कैसे? अब इसमें से कॉमन क्या है, देखो इसमें से कॉमन निकलेगा √3x, तो मतलब मेरा कॉमन क्या निकल रहा है, √3x मेरा कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा दोस्तों √3, अंदर क्या बचेगा, √3x बचेगा, करेक्ट है, और इसके पास क्या बचेगा, -√2 बचेगा, करेक्ट है। ये दोनों में से कॉमन √3 निकल गया ना, और x कॉमन निकल गया, तो क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ, आप देखो √3x बच रहा है, माइनस इसके अंदर √2 बच रहा है, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3x, और माइनस के वजह से इधर भी माइनस हो जाएगा, तभी तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बनाएंगे, और अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ और सिर्फ बचेगा √2, दैट विल बी इक्वल टू 0। कर दिया सॉल्व, खत्म कहानी। ये दोनों ब्रैकेट सेम भी आ गए, देखो अब देखो √3x माइनस √2, ये पूरा ब्रैकेट दैट विल बी, ये पूरा ब्रैकेट हो गया। अब ये √3x माइनस √2, इसको भी लिख दो, √3x माइनस √2 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये दोनों सेम ही है लगभग, क्योंकि सेम आएंगे ही, ऑब्वियसली रीजन ही सेम है, सेम ही आएंगे। तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2, √3x माइनस √2। इसका मतलब अगर आप ध्यान लगा के देखोगे, क्या नजर आ रहा है आप लोग को, बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे तो आपको पूरा क्लियर कट समझ में आएगा कि ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज √3x माइनस √2 दैट विल बी इक्वल टू 0। दूसरा ये √3x माइनस √2 दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू √2, और या फिर कॉमा डाल दो, और ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू √2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू √2 बाय √3, और बीच में आ जाएगा, और यहां पे भी x विल बी इक्वल टू √2 बाय √3। करेक्ट है कि नहीं, देखो ध्यान से, आ गया आंसर, खत्म कहानी। देखो बिल्कुल
बिल्कुल अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसका वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल टू √2/√3 और दूसरा क्या आया, x इज इक्वल टू √2/√3। मतलब दोनों के वैल्यू अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एकदम सेम आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कितना सिंपल था, ये दिखने में हार्ड दिख रहा है लेकिन इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी लगा होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, 25m² इज इक्वल टू 9। अब ये दिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन हार्ड है क्या, नहीं, दिखने में भी सिंपल है और सॉल्व करने में भी सिंपल है। फटाफट से सॉल्व करते हैं फिर हमारा आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। देखो ध्यान से, 25m² इज इक्वल टू 9। अब आप एक चीज जानते हो, 25m² को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि 25m² को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं m, और ये पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं। 25m² यही है ना, 5m का स्क्वायर, 5m का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m² इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर है। हमें एक्चुअल में क्या निकालना ना, m का वैल्यू वगैरह ही निकालना ना। अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ये 3 स्क्वायर को अपने साइड लेता हूं तो ये हो जाएगा 5m² पूरे का माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये a मान लो इसको और ये b मान लो, तो a² माइनस b², फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये हो जाएगा a कौन है मेरे लिए 5m प्लस 3 a प्लस बी, और अगला क्या है a माइनस बी मतलब 5m माइनस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बार हो जाएगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बीच में और आ जाएगा, और एक बार ये 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, ये 5m इज इक्वल टू माइनस 3 और ये 5m इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 3/5 और यहां पे m इज इक्वल टू 3/5। देखो आ गया आंसर, और यही है हमारा फाइनल आंसर। कितना सिंपल एग्जांपल था ये कि हमारा 2 वैल्यू आ गया। बस हमने क्या किया, देखो ऐसा कभी भी एग्जांपल दिखा ना छोटे वाले, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगाना है। a² माइनस b² वाले जनरली फॉर्मूले बनते हैं, या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले बनते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको a बना दिया, a का स्क्वायर, इसको यहां पे ला दिया इक्वल के, तो ये माइनस 3 का स्क्वायर बन गया। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको पता ही है, हमारा क्या है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, और ये a माइनस बी हमारा फॉर्मूला जो हमने बहुत पहले 7वीं 8वीं में पढ़ के रखा हुआ है वही लगाया, हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस आज का लेक्चर फिर इसी के साथ समाप्त होता है, क्योंकि टोटल 10 एग्जांपल हमने करा दिए, मतलब 10 में से मोस्टली जो मेन एग्जांपल्स थे वो हमने करा दिए। अब इसके बाद भी एक दो एग्जांपल छोटे मोटे बचे हुए हैं, तो ये आप लोग कर लेना, सिंपल है, एज इट इज है जैसा हमने कराया है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रैक्टिस सेट का आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट होता है समाप्त, और उम्मीद करता हूं कि ये फैक्टराइजेशन और उसके बेस पे जो भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स हमने कराए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। बस आपको इंतजार करना है हमारे अगले लेक्चर का, ताकि और भी जो बेहतरीन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो सभी चीज हम आपको पढ़ा सके। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और जैसा मैंने बोला अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, लोगों को बताओ, अपने मुंह से बताओ, शेयर करो, अवेयरनेस क्रिएट करो। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट मेक इट 1 मिलियन सून। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।